नमस्कार। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो देखिए 16 जून को है आपका, ठीक है, 2024 का, ठीक है। तो उसको देखते हुए देखिए जो बहुत सारे स्कीम है जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें से आज देखिए आपको इम्पॉर्टेंट स्कीम कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो हम पहला स्कीम पे चलते हैं। वो क्या कहता है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लाया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में। अब देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट किस मकसद से लाया गया था वो क्या है। तो कहता है ये जो लॉन्च हुआ था वो आपका अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और कहा जाता है ये पार्ट ऑफ ए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 है, ठीक है, जो क्या करेगा, एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज क्रिएशन देगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट देगा, और क्या कहता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो क्या हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोविड-19 में डेथ कर गए थे काम करते हुए, ठीक है, उनको ये मिलेगा, ठीक है। चलते हम अपने दूसरे पे। दूसरा क्या कहता है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट से क्या कह सकते हो लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। और प्रधानमंत्री जो है अब ये स्कीम के बारे में कहता है, ये कब हुआ था? 2016 में ये स्कीम आई थी, ठीक है। और ये भी स्कीम क्या करता था, एम्प्लॉयर क्रिएट करता था न्यू एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, मतलब एक तरह से रोजगार क्रिएट करता था, ठीक है। थर्ड स्कीम जो है आपका कहता है नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट, एनसीएस जिसको कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से आया था। इसका काम क्या था? तो इसका काम भी देखिए क्या था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ठीक है। ये भी क्या कर रहा था, जॉब क्रिएट कर रहा था मार्केट में, ठीक है। तो ये तीनों स्कीम जो है याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ही द्वारा है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्कीम पर। तो देखो ये जो स्कीम है, देखिए ये क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, जिसको कहते हैं PMGKRA, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अब ये कहता क्या है, तो कह रहा है 125 डे का क्या हो जाएगा, उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एक सेकेंड, हाँ। तो हम कहाँ थे? तो देखिए ये क्या कह रहा है कि 125 डे का रोजगार प्रोवाइड करेगा उन लोगों को जो क्या था, जो कोविड-19 में क्या माइग्रेट कर गए थे, वर्कर अपने अपने घरों को चले गए थे, तो उनके लिए, ठीक है। अब ये देखिए कोविड-19 का इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शन जो हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है, इसके पहले लोकसभा का। अब ये 2024 में इलेक्शन, उसके बीच में हमारा कोविड आया था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस बनता है कि इस बार यूपीएससी आपके 2019 से लेकर के 2024 की जो इतनी स्कीम थे उस पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट स्कीम पे। नेक्स्ट स्कीम कहता क्या है, देखिए आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, NRL जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता क्या है, तो देखो ये है कि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया था। और ये आगे क्या प्रोग्राम करता है कि ये गवर्नमेंट को 2011 का है, ठीक है। और उस समय के सेंसस के अनुसार क्या करता है कि आपको वर्ल्ड बैंक एक तो इस स्कीम को सपोर्ट कर रहा है, याद रखिएगा। और ये मिशन जो है, ये स्कीम ये क्या करता है आपको कि हाउस होल्ड इनकम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यानी जो ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं या आप क्या कह सकते हो एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस को, उनको फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, जिसको क्या कहता जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। ये भी इस स्कीम के द्वारा लाया गया था, रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अब ये स्कीम कहता है कि ये स्किल प्रोवाइड करता था पुअर रूरल, जो गरीब ग्रामीण में जो पुअर बच्चे रह रहे हैं, जिनको इतनी कह सकते हो कि इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, उनको क्या किया गया था कि स्किल प्रोवाइड करने का काम कर रहा था ये योजना, ठीक है। ये योजना कहता है क्या है, योजना देखिए कौन कौन से लोगों को स्किल प्रोवाइड करता है। तो रूरल यूथ यानी जो ग्रामीण में रह रहे युवा जो है, किशोर हैं, उनको प्रोवाइड करता है 15 से लेकर के 35 साल के लोगों को, ठीक है। तो याद देखिएगा ये 2014 में आया था, ठीक है। चलते हम अपने नेक्स्ट पर। देखो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री सहाय निधि योजना, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड अर्बन अफेयर के द्वारा आया था, ठीक है। ये कोविड के टाइम पे आया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना है पूरा, ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, ठीक है।
अब ये योजना में कहता क्या था, ये जून 2020 में आया था जब कोविड हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन लगना। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था जो स्ट्रीट वेंडर है ना, जो रेड़ी लगाते हैं, जैसे ठेले लगाते हैं, जो बेचते हैं, जो डेली वर्कर है, डेली वेजेस कमाने वाले, दिहाड़ियों पे मजदूरी जो करते हैं वो, ठीक है, उनको क्या था, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कितना का आपको कह रहा था कि उनको क्या एक बिजनेस का आपको उनको अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट प्रोवाइड करना था ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, क्योंकि उनका जो कह सकते हो कि जब कोविड आई थी तो लॉकडाउन लगा था, तो सब कुछ बंद हो गया था, तो उनके बिजनेस को भी बंद कर दिया गया था, सब्जी उब्जी जो से लगाते थे उनको भी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, उनके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, DANULM, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा लाया था। ये गरीबी हटाने की बात करता था कि ये गरीबी हटाई जाएगी, ठीक है, डेली वर्कर जो लोग हैं, वेजेस कमाने वाले हैं, उनको एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा इसके द्वारा। तो ये था, ठीक है, और जो कह सकते हो जो होमलेस हैं उनको एक तरह से घर प्रोवाइड करने की भी बात कर रहा था, शेल्टर प्रोवाइड करने की क्या बात कर रहा था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब देखो ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपको पता होगा ये वित्त मंत्रालय के द्वारा आया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक। अब ये लॉन्च किया गया था, आपको पता है, प्रधानमंत्री के द्वारा अप्रैल 2015 में, ठीक है। अब ये आगे बात क्या करता था कि 10 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाता था वैसे लोगों को जो नॉन कॉर्पोरेट में है, ठीक है, और नॉन फार्म्स है, ठीक है, और माइक्रो मतलब कुछ भी रोज़गार आप खोलना चाहते हैं, छोटे मोटे रोज़गार या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस को हेल्प करने के लिए ये सरकार जो थी आपको 10 लाख का लोन प्रोवाइड करा रही थी, ठीक है। अब ये जो लोन जो था वो कहाँ कहाँ से दिया जा रहा था, कौन कौन से बैंक से, तो कमर्शियल बैंक से, RRB ग्रामीण बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, MFI बैंक से, NBFC बैंक से, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब चलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टेट पीसेस में पूछा गया है और UPSC भी इस पर प्रीवियस में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो कहता है फ्लैगशिप स्कीम था मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ठीक है। ये कहता क्या था कि मतलब ये सर्टिफिकेशन स्कीम प्रोवाइड करता था, ये लोगों को ना कोई स्किल प्रोवाइड करने का काम करते थे, जैसे कोई ट्रेनिंग दी जाती थी कंप्यूटर की, जैसे कह सकते हो कि जिसको कई लेडीज़ हैं उनको सिलाइयों की मतलब कुछ ऐसा मतलब स्किल प्रोवाइड किया जाता था उनको, और बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता था कि जो वो काम करते हैं क्या कि आगे किसी फील्ड में वो अपना बिजनेस और अपना जीवन यापन कर सकें उसके लिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम पर। ये देखो ये जो आपका स्कीम है, ये देखिए आपका 8 स्कीम है, ये क्या कहता है स्टार्टअप इंडिया की वो स्कीम है, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लाया गया था और DPIIT के भी द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो यह देखिए ये स्कीम थी, वो कहता क्या स्कीम जो था आपको स्टार्टअप इंडिया मतलब कल्चर को कह सकते हो कि बढ़ावा देता था, कैटेलाइज करता था, बढ़ावा देता था, मतलब इनकरेज कर रहा है लोगों को कि आप स्टार्टअप की ओर अग्रसर हो, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप बनाने की इंडिया में बात की, इनोवेशन की बात कर रहा था, इंटरप्रेन्योरशिप बनाने की मतलब स्टार्टअप में, और जिसमें सरकार क्या करेगी आपको सबका सहयोग करेगी। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट आपका इंपॉर्टेंट स्कीम का। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपका सेकंड पार्ट भी आएगा, तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।